अब देखो स्क्रीन में बुक की इलस्ट्रेशन 4 है, जिसमें हमें लमसम वाला केस जो है, एट पार वाला, एट पार मतलब जितने का शेयर उतने में, और लमसम मतलब एक साथ पैसा मांगा है, उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कह रहा है डायनामिक लिमिटेड ऑफर टू सब्सक्राइब द ऑन 1 अप्रैल 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। 1 लाख शेयर है, 1 अप्रैल 2019 की बात हो रही है, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। पेबल पार पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, मतलब सारा का सारा 10 रुपए वो एप्लीकेशन में ही मांग रहा है। एप्लीकेशन और रिसीट फॉर ऑल द शेयर ऑन 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक सबका पैसा आ गया है। एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन 15 मई, और 15 मई को आपने सबको शेयर इशू कर लिया है। तो कौन सा केस बना, एट पार वाला, और सारे सब्सक्राइब हो गए, जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए सब सब्सक्राइब हो गए, और लमसम वाला केस है। लमसम मतलब 10 रुपए का शेयर है, एक साथ मांग लिया। तो क्वेश्चन को ब्रीफ करते हैं दोबारा से, कितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, और सारा पैसा एक साथ मांग लिया। तो देखो पहली एंट्री क्या बनी है इसमें, अगर हम बात करें, कंपनी का नाम आ गया इन द बुक ऑफ डायनामिक लिमिटेड, जनरल एंट्री 30 अप्रैल 2019 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आया, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, कितना हुआ 10 लाख। तो 10 लाख की एंट्री हो गई। तो ये एंट्री हुई पैसा रिसीव करने की। तो हमें पता है लमसम में पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो 15 अप्रैल को हमने ट्रांसफर किया, तो एंट्री बनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सेकंड एंट्री क्या बनी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। नरेशन बीइंग वही है, बीइंग द अलॉटमेंट एंड मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, मतलब पहले वो एप्लीकेशन का पैसा था, जब हमने शेयर इशू किया तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो लम सम के केस में ये दो एंट्रियां बनती हैं, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो सेकंड केस आता है, जिसमें शेयर जो इशू हैं, जैसे एट पार पे इशू हो रखे हैं शेयर। अगर हम बात करें, शेयर एट पार पे इशू हैं, और फुल्ली सब्सक्राइब मतलब जितने हमने पब्लिक को ऑफर करे सारे हमने परचेज कर लिए, और अमाउंट पेबल इन इंस्टॉलमेंट है, मतलब ये कैसे इंस्टॉलमेंट का बन गया। क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आगे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, स्टार स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। वो पब्लिक को इनवाइट कर रही है 10,000 शेयर, जो कि एक शेयर 10 रुपए का है। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, एंड बैलेंस 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक ही नाम दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब ये नहीं कि 1.5 रुपए फर्स्ट कॉल के 1.5 रुपए फाइनल कॉल के, 3 रुपए फर्स्ट एंड पहली कॉल भी और फाइनल कॉल भी है। फाइनल कॉल इसलिए क्योंकि 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7, तो 3 ही बचे, तो वही फर्स्ट कॉल और वही फाइनल कॉल है। अब एप्लीकेशन, इसे हम एप्लीकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम हम एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं। इसे अलॉटमेंट क्यों कहते हैं, इस टाइम कंपनी शेयरहोल्डर को शेयर अलॉट करती है, उसके बाद कॉल कहा जाता है सबको। अब जो क्या लिखा है, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। अब इसकी एंट्री देखते हैं। देखो डेट देने की नंबर 1 डाल दोगे, डेट तो है नहीं कुछ भी। तो पहले पैसा कौन सा मिलेगा, पहले 10,000 पे 10 नहीं मिलेंगे, अब 10,000 पे 3 रुपए मिलेंगे। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब पहले केस में एप्लीकेशन अलॉटमेंट था, तो भी सारा पैसा हमने एक साथ दे दिया था, तो वही एप्लीकेशन अमाउंट, उसी में शेयर हमें मिल गए थे अलॉटमेंट के। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल 3 रुपए एप्लीकेशन की एंट्री, ध्यान रखना पिछले पेज में हमने पढ़ा था, दोबारा आपको रिवाइज हो जाएगी। तो कितना मिलेगा, 10,000 शेयर पर मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। देखो ध्यान से, फिर जब एप्लीकेशन मिली तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर को कैपिटल में। तो एंट्री, अगली एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। नरेशन देखो, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगला फर्स्ट कॉल कितने की है, 4 की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 40,000। फिर वो रिसीव करने की एंट्री, ये तो ड्यू की एंट्री हो गई ऊपर वाली। अब रिसीव की जब पैसा शेयर होल्डर भरेगा, अभी तो कंपनी ने पैसा मांगा है, जब मांगा तो हम ड्यू की एंट्री कहते हैं। देखो लिखा है ना, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000, 40,000। अब इसके नीचे 2 एंट्रियां और आएंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं हुई,
पहले इसको अच्छी तरह लिखो, वो कॉपी में लिखना आप। वो एंट्री क्या बनेगी बता देता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ तक देख लो, कुछ पूछना है तो। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है, पॉइंट क्लियर है, तो देखो अगली एंट्री क्या बनेगी, कितना फाइनल कॉल, 3 रुपए का है ना, तो यहाँ पे अगली एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नीचे 2 एंट्री जो बनेगी 30,000 से, तो वो एंट्री वो बनेगी। अब देखो क्वेश्चन में, इसके बाद वाली जो एंट्री बनेगी, इन 1 2 3 4 होगी ना, ये 3 और ये 4 एंट्री होगी। जो 5वीं एंट्री होगी वो फर्स्ट कॉल ड्यू की होगी, वो एंट्री यहाँ पे अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल वर्ड आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और छठी एंट्री में यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया था। देखो यहाँ तक कुछ पूछना है तो। अब देखो, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने एट पार वाला केस पढ़ा कि भाई एट पार में लमसम कैसे होता है और एट पार में इंस्टॉलमेंट क्या होता है। अगला केस प्रीमियम का था, बताया था ना, जब शेयर प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जितनी भी उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे जब इशू किए जाते हैं तो हम उसकी एंट्री क्या बनाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, लमसम वाला केस है। लमसम वाले केस में कह रहा है वाई लिमिटेड इशू 20,000, हाईलाइट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 का एक शेयर है, 2 रुपए पे में, ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड ड्यूली रिसीव, मतलब अब 10 के बदले 10 नहीं है, 10 के बदले हम 12 रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए पीएम के। और कौन सा केस बना, मैं शेयर पीएम पे इशू है, फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब जितने हमने ऑफर करे सारे पब्लिक एक्सेप्ट कर लिए। आगे हम पढ़ेंगे कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें हम 10,000 ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक केवल 9,000 इशू अप्लाइड कर रही है, या हम 10,000 ऑफर कर रहे हैं, पब्लिक 12,000 अप्लाइड कर रही है, वो आने वाली क्लासेस में होगा। लमसम का मतलब सारा पैसा एक साथ। तो इस क्वेश्चन में नई चीज क्या आई कि शेयर पीएम पर इशू है। अब देखो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, कितने का शेयर है, 20,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए पीएम है। इस केस में क्या एंट्री बनती है, जो पहली एंट्री बनेगी वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम केस है, कितना आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 12, क्योंकि सारा पैसा मिलेगा, तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 2,40,000 आ जाएगा, ये आएगा। इसके बाद जो अगली एंट्री बनेगी, वो अगली स्क्रीन में मैं आपको यहीं लिख के दिखा रहा हूँ, उस एंट्री में आप उसे आप कॉपी कर लेना। वो जो एंट्री बनेगी, जो ट्रांसफर करने की एंट्री है, वो बनेगी, लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे देख लेना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहलाता है। अब इसमें आएगा कितना, 20,000 मल्टी, यहाँ तो 2,40,000 ही आएगा, यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा 2,00,000, और यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए जो प्रीमियम का है, सॉरी 2 रुपए, 40,000, तो ये 2,00,000 आएगा, ये 20,000 आएगा, और यहाँ पे 2,40,000 आएगा, 2.4 लाख। देखो ध्यान से, ये एंट्री देख लो ध्यान से उतार लो कॉपी में, इलस्ट्रेशन सामने लिख के, पहली एंट्री तो थी में, दूसरी एंट्री मैंने आपको बोली है कॉपी में उतारो, मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल 2,00,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आता है, 20,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 40,000, ये एंट्री उतारो। कुछ पूछना है पूछ लो, हो सकता है तो डिफिकल्टी हो, एक बार देख लो एंट्री को ध्यान से, प्रीमियम वाली एंट्री ये वाली होती है। जब प्रेम मांगा जाता है वो पार का केस है, प्रेम का केस है, ऐसे उतार लो।